पढ़ने वाला घेरण संहिता। पिछले क्लास में हमने हठ प्रदीपिका पढ़ चुके हैं। तो घेरण संहिता का आज की क्लास में पूरा ओवरव्यू जानना है कि घेरण संहिता में क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या इसके टॉपिक्स हैं, सारांश रूप में इसको समझेंगे। फिर उसके बाद क्रमशः जो चैप्टर वाइज हैं उसके सारे चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, जैसे कि षटकर्म है, आसन है, मुद्रा बंध है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। तो सबसे पहले जानते हैं कि घेरण संहिता का परिचय। घेरण संहिता महर्षि घेरंड द्वारा रचित हठ योग के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जिसमें घेरंड मुनि और राजा चंडकपाली के मध्य संवाद के माध्यम से, मतलब वार्तालाप के माध्यम से घटस्थ योग घटस्थ योग यानी कि जो शरीर रूपी जो घट है उसके शुद्धि से लेकर के मतलब कि आत्म की अनुभूति, जिसको कहते हैं समाधि, समाधि तक की यात्रा के लिए जो घटस्थ योग नाम दिया गया, जिसके 7 अंग हैं, उस सप्तांग योग भी जिसको कहा जाता है, उसके आधार पर संपूर्ण शरीर की शुद्धि से लेकर स्वास्थ्य रक्षा, संवर्धन एवं दिव्य यौगिक शक्तियों की प्राप्ति का मार्ग प्रदर्शित किया गया है। इसका समय जो होता है अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत होते हैं, परंतु ज्यादातर जो माना जाता है वो 17वीं शताब्दी के आसपास इसका काल माना जाता है घेरण संहिता का। फिर हम बात करते हैं कि घेरण संहिता में योग का क्या उद्देश्य बताया गया। तो महर्षि घेरण अपनी योग विद्या का उपदेश तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहते हैं। तत्व ज्ञान मतलब जो सत्य, वास्तविक, जो सनातन ज्ञान है अपने आत्म स्वरूप के बारे में, उसकी प्राप्ति के लिए किया गया। इसमें योग को सबसे बड़ा बल बताया गया। तो कहते हैं ना कि नहीं योगात परम बलम, योग के बराबर बल कोई दूसरा नहीं, योग के समान कोई ताकतवर चीज नहीं है। साधक इस योग बल से तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। अब यदि अध्यायों का संक्षिप्त विवरण हम जानना चाहें तो इसमें कुल 7 चैप्टर के रूप में हम देखते हैं जो सप्तांग योग का है। तो उसमें पढ़ते हैं। घेरण संहिता में सबसे पहले महर्षि घेरण व चंडकपाली राजा के बीच संवाद आने की बातचीत दिखाया गया है। राजा चंडकपाली महर्षि घेरण को प्रणाम करते हुए तत्व ज्ञान प्राप्त कराने वाली योग विद्या को जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तब महर्षि घेरण उनकी विनती को स्वीकार करके उनको योग विद्या देना प्रारंभ करते हैं। ये प्रथम अध्याय में हम देखेंगे। तो इसलिए इसमें कहते हैं कि ऋषि कहते हैं एकदा चंडकपाली गत्वा घेरंड कुटीरम, मतलब एक बार चंडकपाली घेरंड मुनि के कुटी को गए, कुटी में पहुंचे। प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, विनयाद भक्तया विनय और भक्ति पूर्वक घेरंडम परिप्रेक्ष्यते, घेरंड मुनि से पूछा। तो यहाँ पे 2 चीजें देखा जाता है कि जो राजा हैं चंडकपाली जिनका नाम है, वो योगाभ्यास की जिज्ञासा को लेकर के घेरंड मुनि के पास गए और उन्होंने विनय एवं भक्ति पूर्वक प्रणाम करके प्रश्न पूछा। क्योंकि यदि हमें तत्व ज्ञान समझना है, यदि अध्यात्म ज्ञान को जानना है, तो हमारे अंदर श्रद्धा और भक्ति का भाव होना आवश्यक है। इसलिए कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो इस भाव से उन्होंने महर्षि से प्रश्न पूछा। तो उन्होंने क्या पूछा कि घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञान से कारण, कि जो हे योगेश्वर तत्व ज्ञान का कारण जो घटस्थ योग है, मतलब वह योग घट जिसे घटस्थ योग के नाम से जानते हैं और जिसके माध्यम से हम तत्व ज्ञान जान सकते हैं, जो तत्व ज्ञान के लिए कारण रूप में है, उसे मैं जानने को इच्छुक हूँ। इदानीम श्रोतुम इच्छामि, इसी को मैं सुनने को इच्छुक हूँ। सुनना मतलब जानने के लिए। योगेश्वर वद प्रभु, हे योगेश्वर आप उसको मुझे बताएं, उसके बारे में मुझे कहने की कृपा करें। तो महर्षि घेरन उनकी प्रशंसा करते हैं, क्या कहते हैं, साधु साधु महाबाहो अन्माम तम पृच्छक शशि। साधु साधु महाबाहो, हे महाबाहो तुम्हें बहुत बहुत साधु मतलब बधाई, मतलब एक तरह से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि तुमने यह प्रशंसा युक्त जो ये प्रशंसनीय जो प्रश्न है तुमने पूछा है। यह प्रशंसा युक्त तो ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि लोग अपने अपने कामनाओं से युक्त प्रश्न पूछते हैं, लेकिन तुमने जो ज्ञान की बात पूछे हैं, जो योग की बात पूछे हैं, वह लोक कल्याणकारी दृष्टि से भी अत्यंत उपकारी है, अत्यंत जन कल्याणकारी है, इसलिए तुम प्रशंसा के योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। साधु साधु मतलब बहुत अच्छा और बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछे हो, इसलिए हे वत्स कथयामि च ते वत्स सावधानो अवधारय, इसलिए सावधानी पूर्वक उसका अवधारण करो, उसे सुनो। जिस विषय के बारे में तुमने जिज्ञासा की है उसे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ, सावधानी पूर्वक उसे ग्रहण करो। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो संसारिक मनुष्य होते हैं, सामान्य मनुष्य होते हैं, वो सामान्य भौतिक चीजों को लेकर के प्रश्न पूछते हैं, सामान्य जीवन की छोटी मोटी सुख दुख और हानि लाभ से संबंधित उसके प्रश्न होते हैं। तो वो निम्न कोटि का होता है, उसका कोई बड़ा महत्व तो नहीं होता। लेकिन जो असामान्य जिज्ञासाएं होती है, जिनसे न केवल उनके जीवन का कायाकल्प हो सकता है, बल्कि अन्य लोगों के लिए जो संसारिक
अन्य जितने भी उनके माध्यम से, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध भूमि में जो प्रश्न पूछा, उसके माध्यम से न केवल अर्जुन को उस समय मोह भंग हुआ, वो अपनी जो विषाद से मुक्त हुए, बल्कि उनके माध्यम से पूरे सृष्टि के जो भी लोग उनके उस वार्तालाप को, उस संवाद को, गीता रहस्य को जो सुनते हैं, समझते हैं, उसके भी जीवन में अमृत तत्व और ज्ञान की एक अनुपम दृष्टि प्राप्त होते हैं। इसलिए वैसे जो प्रश्न, जो कल्याणकारी प्रश्न है, वो पूछे जाने योग्य व्यक्ति होना बहुत ही प्रशंसनीय माना जाता है। यहाँ वही ऋषि कहते हैं कि तुम बहुत ही प्रशंसा के योग्य हो, तुम्हारी हम प्रशंसा करते हैं। फिर ऋषि कहते हैं, नास्ति माया समम पापम नास्ति योगात परम बलम। माया के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है कि घैरण्य संहिता में या फिर सबसे बड़ा पाप किसे बताया गया, मतलब कि जो पाप है, जिसको कहते हैं बुरे परिणाम देने वाला, तो वो पापों में सबसे बड़ा पाप है माया। माया मतलब कि जिसके वजह से सारे पाप होते हैं। माया मतलब जो नहीं है, जिसके वजह से भ्रमित होकर के लोग से भागते हुए कुकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं। तो इसलिए नास्ति माया समम पापम नास्ति योगात परम बलम। और योग के समान कोई परम माने कि श्रेष्ठ बल भी नहीं है, क्योंकि जो माया के आवरण को भेद सके, जो माया से उस आवरण को छिन्न भिन्न करते हुए, उसको हटाते हुए, उसको विदीर्ण करते हुए जो सत्य का उद्घाटन कर सके, वो योग ही है। तो योग सबसे बड़ा बल है, तो माया सबसे बड़ा पाप है। और फिर कहते हैं, नास्ति ज्ञानात् परो बंधु। और ज्ञान के समान कोई दूसरा बंधु नहीं है। बंधु मतलब मित्र, मतलब संबंधी। तो जो कहते हैं ना कि हमारा अपना संबंधी है, अपने रिश्तेदार हैं, तो वो सब तो कुछ सीमा तक साथ दे सकते हैं, और उसमें भी यदि किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो जाए, तो वो भी जो शत्रु के समान व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान, ज्ञान कहीं भी साथ नहीं छोड़ता। आप विदेश चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इस ग्रह से दूसरे ग्रह चले जाएं, लेकिन ज्ञान जो व्यक्ति का साथ होता है, वो हमेशा निभाता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में, चाहे काल कोठरी में बंद हो, चाहे किसी दूसरी ग्रह पर ही क्यों ना हो, चाहे जंगल में हो, चाहे रेगिस्तान में हो, ज्ञान जो है वो व्यक्ति का हमेशा हितकारी रूप में साथ देता है। तो इसलिए कहते हैं, नास्ति ज्ञानात् परो बंधु। ज्ञान से बड़ा कोई मित्र या संबंधी नहीं है। और अहंकारात् परो रिपुः। और अहंकार से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। क्षणिक मात्र भी यदि किसी व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, तो उसका पतन, उसका विनाश स्वतः आरंभ हो जाता है। माध्यम भले ही बाहरी लोग दिखे, लेकिन उसका जो पतन का जो मूल कारण होता है, वो अहंकार होता है। तो यहाँ तीन चार चीजें आपको ध्यान रखना है कि माया के समान कोई पाप नहीं है, योग के समान कोई बल नहीं है, और ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है, और अहंकार के समान कोई शत्रु नहीं है। क्योंकि दूसरा बाहरी व्यक्ति आपका तब तक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जब तक कि व्यक्ति में अहंकार ना उत्पन्न हो। अहंकार, चाहे ज्ञान का, चाहे पद का, चाहे पैसे का, चाहे बल का, चाहे किसी भी प्रकार की जो अहंकार है। अहंकार मतलब कि एक तरीके से ये समझ लीजिए कि हमारी जो बुद्धि है, जैसे कि हमारी बुद्धि क्या करता है, विश्लेषण का मन जो भी विषयों को लाता है उसके बारे में सही निर्णय देता है। लेकिन अहंकार उसमें क्या करता है कि जो हमारी आत्मशक्ति है, चेतना तत्व है, वो सर्वव्यापक है। और वह अपने आप को एक धारणा बना लेता है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी कि आई मतलब सेल्फ की जो आइडेंटिटी बनाता है। सेल्फ मतलब कि जिसको कहता है अहम, अहम भाव जो है उसी को परिपुष्ट करना, कि मैं विशेष हूँ, मैं अन्य लोगों से भिन्न हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, या ज्ञानी हूँ, या फिर सुंदर हूँ, या धनवान हूँ। ये जो भाव आता है, तो उससे क्या होता है, हम जो समग्र रूप से जो जुड़े हुए थे, समग्र चेतना से जो एकाकार थे, वो अपने आप ही उससे कट जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। क्योंकि हमने मैं शब्द को ले आया कि मैं मतलब पार्टिकुलरली अहंकार जो होता है शरीर को लेकर के, शरीर से जुड़े हुए चीजों से होता है। तो इसलिए जो हमारी क्षमता था, हमारा अहंकार हमारी ही क्षमता को सबसे पहले कट कर देता है। और जो हमारी जो भाव था, हमारे जो दृष्टिकोण था, जो उदार था, व्यापक था, और होलिस्टिक रूप में हमारी देखने की जो दृष्टिकोण था, वो अवरोधित हो जाता है। अवरोधित हो जाता है, हम संकुचित होकर सोचने लगते हैं। संकुचित मतलब केवल सेल्फ सेंटर्ड। तो इस वजह से जो हमारे बीच जो आने वाले संकट होते हैं, हम उसको भाप भी नहीं पाते, और वो हमें अंदर ही अंदर खत्म करता हुआ चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है, जो ये मान के चलता है मैं तो परमात्मा के इस बनाए हुए अनंत सृष्टि में एकमात्र एक एक रूप मात्र हूँ, एक अंश मात्र हूँ, हमारी क्षमता तो अनंत है, और हम सर्वव्यापक चेतना है, तो उसे कहीं से भी किसी भी प्रकार का ना तो भय होता है, ना उसका कोई नाश कर सकता है। क्योंकि वो हर एक स्रोत से, मतलब हर पॉजिटिव एनर्जी से वो जुड़ा हुआ होता है। और बुराइयां उसकी भी हो सकती है, नुकसान उसके भी लोग करना चाहें, शत्रु उनके भी पीछे पड़े हों, लेकिन वो कभी डिगता नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को कभी बाउंड्री में बांधा ही नहीं।
कि मैं ये हूँ, मेरा इतना बाउंड्री है। वो हमेशा अपने आप को व्यापक समझता है। यदि उसके पास हानि भी हो रहा है तो वो सोचता है क्या दिक्कत है, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ मैं ईश्वरीय चेतना का अंश हूँ, हानि भी हो रहा है तो ये जो कर्मानुसार हो वो होगा। तो मतलब नुकसान में वो व्यथित नहीं होता, और सफलता में हर्षित होकर के, अहंकार और घमंड से चूर होकर के उससे दुखी नहीं होता। क्योंकि देखिए, यदि किसी व्यक्ति को सफलता मिलती है तो यदि वो अपने आप को अहंकार से ग्रसित, यानी कि संक्षिप्त में संकीर्ण दृष्टिकोण में है, तो वो घमंड कर सकता है और अपना प्रशंसा में फूला नहीं समा सकता है। लेकिन क्या है कि कोई भी प्रशंसा हो वो परमानेंट होता ही नहीं है, तो अल्टीमेटली एक दिन तो वो कम होना ही होना है। तो जिस दिन वो कम होता है तो संकीर्ण होने की वजह से उसे घोर दुख की अनुभूति होती है। तो इसलिए कहते हैं अहंकार जो व्यक्ति होता है वही उसको तोड़ने वाला बन जाता है। और जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं है वो सफलता में भी बहुत ज्यादा उन्मादी नहीं होता। इसलिए वह व्यक्ति हमेशा एक जैसा स्थिति में आनंद में रहता है, और उसको कोई भी कितना ही प्रयत्न कर ले उसे कोई डिगा ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप को विस्तार रूप दे चुका होता है और ब्रह्मांड रूप में फैल चुका होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हम पहले आकाश रूप में थे। आकाश जैसे व्यापक होता है, उसमें सब चीज होता है, सारे ग्रह नक्षत्र, सारे पेड़ पौधे, सब चीज आकाश में है। और जब हम उस अपने आप को उस आकाश की भांति अपने स्वरूप को समझते हैं तो फिर हमें कौन डिगा सकता है, हमारे जो भी कुछ है हम सब में अपने आप को देखते हैं। लेकिन जब हम उसको संकीर्ण कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, हमें इन सभी चीजों से फिर भय लगने लगता है। सभी चीजों से हमें एक प्रकार से अपने आप को इंसुलेटेड, मतलब एक तरह से साइड हुआ महसूस करते हैं। तो इसलिए कहते हैं अहंकार जब तक नहीं आया है तब तक पतन नहीं होता, और किसी का पतन करने में एकमात्र कारण है अहंकार। बहुत सारे आपने नैतिक शिक्षाओं में पढ़े होंगे कि अहंकारी का सिर नीचा या घमंडी का सिर नीचा, चाहे रावण हो चाहे कोई भी हो। और यदि थ्योरेटिकली देखा जाए तो अहंकार एक विकार के रूप में होता है जो हमें अपने चीजों से राग रूप में बांधता है। फिर कहते हैं जैसे क वर्ग, ख वर्ग आदि जो हम क ख ग ये सब जो पढ़ते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, क से कबूतर, इस तरीके से, तो वो अभ्यास के माध्यम से, बार बार रिपीटिशन के माध्यम से जैसे शास्त्रों का बोध हम प्राप्त करने योग्य बन जाते हैं। प्रारंभ कहाँ से करते हैं? प्रारंभ हम जो अल्फाबेट होते हैं वहां से शुरू करते हैं, और धीरे धीरे हम बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने लगते हैं। वैसे ही योग का अभ्यास करने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति सहज रूप में हो जाता है। फिर ऋषि कहते हैं आगे कि प्राणी की सुकृत दो चीजें हैं। सुकृत मतलब अच्छे कर्म, और दुष्कृत मतलब बुरे कर्म। इन दोनों कर्मों से प्राणियों के शरीर उत्पन्न होते हैं। शरीर मतलब जो हमारा जन्म हुआ है वो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, और शरीर से ही कर्म उत्पन्न होते हैं। पहले क्या कहा कि जो भी हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनसे क्या उत्पन्न हो रहा है, हमारा शरीर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, मतलब कि हमें जन्म मिल रहा है। जैसे अब योग सूत्र में पढ़ेंगे कि जो भी हमारे कर्म होते हैं, जो भी हमारे कर्म के पाप को, मतलब एक तरह से उसके जो संचय संस्कार होते हैं, वही हमें जाति आयु और भोग, मतलब कि अलग जीव में, अलग उस जीव में जाकर के कौन से हम शरीर में जाएंगे, किस प्रकार के जीव में जाएंगे, ये आयु कितनी हमारी आयु रहेगी, और हमें क्या क्या भोग मिलने वाले, मतलब हमारे क्या क्या साधन आदि मिलेंगे। तो ये सारी चीज हमें कर्मों से डिसाइड होता है। तो पहले तो ये यहाँ भी ऋषि कह रहे हैं कि सुकृत और दुष्कृत, अच्छे बुरे जो भी कर्म हो, उनसे हमारा शरीर का निर्धारण होता है, शरीर बनता है। और शरीर फिर क्या करता है? शरीर फिर से उस कर्मों को करने वाला होता है। शरीर फिर से यहाँ पे कर्म संपादित करने लगता है। जैसे शरीर है तभी तो हम कर्म करवा रहे हैं, और ये फिर कर्म क्या करेगा, फिर हमें एक शरीर दे देगा। तो मतलब ये एक चक्र की भांति हो गया। फिर शरीर से हमें कर्म बन रहा है, और कर्म से फिर शरीर बन रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि प्राणियों के शरीर जो हैं वो सुकृत और दुष्कृत कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलते हैं, और शरीर से ही कर्म होते हैं, और कर्म से पुनः शरीर की उत्पत्ति होती है। तो ये एक प्रकार से चक्र हो गया, लोग इसी में फंसे रहते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जैसे बैलों के चलने पे, जो बैल होते हैं जब वो चलते हैं तो उसके घटी यंत्र जो होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, जो घंटी है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, और उससे वो आवाज करते रहते हैं। तो प्राणी भी कर्मवश जन्म मरण रूपी चक्र में पड़ते रहते हैं, क्योंकि जन्म मरण का जो चक्र है वो कर्मों के माध्यम से संचालित होता है। ऐसा यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर कहते हैं कि जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े में जल भर दिया जाए तो वह नष्ट हो जाता है, वो गल जाता है। लेकिन यदि उसी घड़े को पक्का कर दिया जाए तो उसमें जल भरने पर ना तो ही वो नष्ट होता है ना ही गलता है। इसी प्रकार जीव के अपरिपक्व शरीर में यदि हमारा शरीर पका हुआ नहीं है, मतलब कि मैच्योर नहीं हुआ है योग अभ्यास के माध्यम से, तो उसमें जो हमारी योग शक्तियां यदि आएगा तो हमारा शरीर का ही नाश कर सकता है, शरीर ही नष्ट हो सकता है। इसीलिए यह साधकों को चाहिए कि उस शरीर को योगाग्नि द्वारा परिपक्व बना ले। अन्य की तो यह कैसे हो सकता है? इसलिए कहते हैं योग के अभ्यास से, योगाग्नि के अभ्यास से। जैसे कच्चा घड़ा होता है ना,
कच्चा घड़ा को क्या करते हैं, आग में उसको डाल करके और उसे पका लेते हैं, और जब वो घड़ा पक जाता है तो उसमें पानी रखने से वो कुछ भी उस पर असर नहीं पड़ता और वो उसको टूटने में बचा रह रखता है। ऐसे ही यदि हम अपने शरीर को योग की अग्नि से, योगाभ्यास की अग्नि से यदि पका लें, तो जो योग की जो शक्तियां जो अवतीर्ण होगी वो हमारे शरीर को झेल सकता है। अदरवाइज यदि ऐसे ही गुरु कृपा से या किसी माध्यम से यदि उन शक्तियों को अपने अंदर जबरदस्ती धारण करने की कृपा कोशिश करें, तो वो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अतः यहाँ पर क्या बताते हैं कि शरीर को परिपक्व बनाने के लिए योग अभ्यास आवश्यक है। फिर कहते हैं कि घृण संहिता में जो योग का स्वरूप है वो क्या बताया गया है, तो घृण संहिता में योग को सबसे बड़ा बल मानते हुए तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए इसका उपदेश किया गया है। शुरू की जो दो चार चीजें जो कन्वर्सेशन था राजा चंडकपाली का घृण मुनि के साथ, फिर उन्होंने क्या बताया कि पाप जो है माया के समान कोई पाप नहीं है, और योग के समान कोई बल नहीं है, ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है, तो अहंकार के समान कोई शत्रु नहीं है, इनको ध्यान रखना है यदि इनसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाए तो। इसके अलावा अब बात करते हैं कि घृण संहिता में योग का स्वरूप क्या है, तो घृण संहिता में योग जो बताया गया सप्तांग योग घटस्थ योग के रूप में बताया गया है, जिनके 7 अंग हैं और ये 7 अध्यायों में इसकी चर्चा की गई है विस्तृत रूप से। सबसे पहले कहते हैं शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। ये घट के जो 7 साधन है जिससे क्या क्या होता है, तो ये हमारे शरीर की शुद्धि होती है, शरीर में दृढ़ता आता है, स्थिरता आता है, धैर्य एवं लाघव मतलब हल्कापन आता है, प्रत्यक्षम च, प्रत्यक्ष मतलब किसका, हमारे आत्म चेतना का, आत्मा का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, निर्लिप्तम, निर्लिप्त मतलब हम जो आत्म स्वरूप है उससे हम निर्लिप्त भाव को प्राप्त हो जाते हैं, किसी भी चीजों में हमें आसक्ति नहीं रहती, हम कहीं भी बनते नहीं है, बल्कि बल्कि हम सबसे उस तरह से निर्लिप्त रहते हैं जैसे कमल का पुष्प होता है ना, पानी में रहे तब भी उसका जो पत्ता होता है वो उससे ऊपर ही उठा रहता है और वो जल से लिप्त नहीं होता। ऐसे ही हम इस संसार में रहते हुए भी संसार हमें कुछ भी जरा सा भी अपना मल विक्षेप छोड़ नहीं पाता। तो इसलिए कहते हैं शरीर के शुद्धि के लिए जो 7 जो अंग हैं, शोधनम दृढ़ता स्थैर्यम धैर्यम लाघवम प्रत्यक्षम और निर्लिप्तम, ये 7 किससे हमें प्राप्त होते हैं, 7 अंगों से, जिसमें षटकर्म, आसन, मुद्राबंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। इसके बारे में आगे श्लोक में आएगा क्रमशः किससे क्या मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि घट के जो 7 साधन है, घट जो शरीर है, तो घटस्थ योग के जो 7 प्रकार के जो उनके परिणाम है वो प्रदान करने वाले हमारे 7 अंग बताए गए हैं। फिर इसे कहते हैं कि घटस्थ योग जो मनुष्य के शरीर को जो कच्चा घड़, घटा अर्थात जो घड़े हैं उनको मानते हुए शरीर रूपी जो कच्चे घड़े हैं उनको योग रूपी अग्नि द्वारा परिपक्व करके मजबूत बनाने के लिए योग के 7 साधनों का यहाँ पे हम उपदेश देखते हैं। तो इन सप्त योगों का लाभ क्या है, तो इसके बारे में कहते हैं षटकर्मणा शोधनम च, षटकर्म से शोधन होता है, आसनेन भवेत् दृढ़म, आसन से शरीर दृढ़ होता है, मुद्रया स्थिरता चैव, मुद्रा से शरीर में स्थिरता आती है, प्रत्याहारेण धीरता, और प्रत्याहार जो है उससे धैर्य की प्राप्ति होती है। नहीं तो अभी देखिए मनुष्यों में क्या है, अधैर्य मतलब एक प्रकार से उतावलापन बहुत ज्यादा आ गया है, मतलब रेस्टलेसनेस जिसको कहता है ना, कि बिल्कुल बेचैन नहीं है, बिल्कुल बेचैन हो गए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए यदि हमारे पास मोबाइल चार्ज ना हो, मतलब पावर कट हो जाए और 4 5 या 10 घंटे तक मोबाइल चार्ज ना रहे, तो आदमी परेशान रहेगा, क्योंकि पता नहीं उसे लगेगा जैसे क्या मिस हो रहा है बहुत बड़ा चीज, और उससे मोबाइल के बिना वो उसे 10 5 घंटा भी यदि बिताना हो तो वो भी उनके लिए भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें धैर्य नहीं है, एक प्रकार से पेशेंस कम हो रहा है, और इतना तेजी से भागते हुए दुनिया में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है कि वो खुद रुक करके अपने इच्छानुसार सही कर्मों में धैर्य पूर्वक लग नहीं पा रहा है। फिर कहते हैं प्राणायाम लाघवम च, प्राणायाम से क्या होता है, शरीर हल्का हो जाता है, ध्यानात् प्रत्यक्ष आत्मना, ध्यान से आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है, और समाधिना निर्लिप्तम चैव, समाधि से निर्लिप्तता का भाव प्राप्त होता है, मुक्तिरेव न संशय, इस प्रकार से उस व्यक्ति का, उस साधक का, उस योगी का मुक्ति में कोई संशय नहीं रहता। तो इन चीजों को, ये जो कुछ श्लोक जो शुरू से मैं बता रहा हूँ, इसको तो आप जरूर ही स्मरण रखें, क्योंकि ये श्लोक ही आपको क्रम से और सारी चीजों को ऑथेंटिक रूप में स्मरण रखने में मदद करेगा। और ऐसे प्रश्न तो बार बार किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से इनसे संबंधित प्रश्न मिलता जुलता आप अन्य चीजों के साथ मिला करके प्रश्न बना सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इसको आप देखेंगे, सत्कर्मों से शारीरिक शुद्धि, आसनों से दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धैर्य,
प्राणायाम से शारीरिक स्फूर्ति। कंफ्यूजन होने वाली बात जो जहाँ पे वहां पे ये ध्यान रखना है, सत्कर्म से शारीरिक शुद्धि, ये तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आसन से दृढ़ता, ये भी कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन स्थिरता जो शब्द है, जैसे महर्षि पतंजलि ने क्या कहा था, जैसे स्थिर सुखमासनम, आसन से स्थिरता कहा था, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक आसन में बैठना, जो उसी आसन के रूप में महर्षि पतंजलि ने डिसाइड किया था और डिफाइन किया था। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आसनों से दृढ़ता, शरीर मजबूत होता है, दृढ़ होता है। मुद्राओं के अभ्यास से स्थिरता आती है। जो मुद्रा है यहाँ पे, स्थिरता किससे प्राप्त हो रहा है, मुद्राओं से। मुद्रा क्या करते हैं, हमारी एनर्जी को एक दिशा देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं, तो उससे हम एक स्थिर भाव को प्राप्त होते हैं। और धीरता मतलब धैर्य कब होगा, जब देखिए इंद्रियों का जो बहिर्मुखी स्वभाव है, जब बाहर के विषयों में लिप्त रहता है, तो हमें धैर्य नहीं रहता, हम उन विषयों के पीछे भागते रहते हैं। और विषय तो एक दो तो है नहीं, दुनिया विषयों से भरा पड़ा है, इतने विषय हैं, अनंत तरह के विषय हैं, तो इसलिए हमारा मन धैर्यवान नहीं हो पाता। तो प्रत्याहार में क्या करते हैं, जब हमारे प्रत्याहार में इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है, विषयों से हट जाता है, तो अपने आप ही धैर्य की अनुभूति होती है, धैर्यवान हो जाता है साधक, किसी भी प्रकार के उतावलेपन में नहीं पड़ता। तो इसलिए प्रत्याहार से क्या होगा, धैर्य। तो यही दोनों में कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है कि प्रत्याहार से स्थिरता है कि क्या है। तो प्रत्याहार से धीरता है, धैर्य होना। क्योंकि अधीर कब होते हैं, जब हम विषयों की तरफ भागते हैं, हमारा जब दृष्टिकोण बहिर्मुखी होता है, तब हम अधीर होते हैं, उतावला होते हैं। लेकिन जब हमारा विषयों से उल्टा यदि हमारा प्रत्याहार है, तो हमें उसमें धैर्य होता है, और मुद्राओं से स्थिरता। बाकी प्राणायाम से शरीर का हल्कापन, और ध्यान से आत्मा का साक्षात्कार, इसको कहते हैं प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्ष, प्रति धन अक्ष, मतलब प्रति प्लस अक्ष, अक्ष मतलब क्या होता है, आंख। तो आंखों के सामने जो दिख जाए, या फिर जो हमारे अनुभव में आ जाए, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष क्या हो गया, आत्मा का प्रत्यक्षीकरण। फिर कहते हैं समाधि से निर्लिप्तता, समाधिना निर्लिप्तम च मुक्ति रेवन संशय। समाधि से निर्लिप्तता प्राप्त होता है, क्योंकि समाधि में हम सभी प्रकार के राग द्वेष आदि चीजों से मुक्त होकर के निर्लिप्त भाव में, शून्य भाव में स्थित हो जाते हैं। तो हमें किसी भी प्रकार का अटैचमेंट की अनुभूति नहीं होती, और ऐसे व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती, इसमें कोई संशय नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि ये चीजों को आप इस प्रकार से शॉर्ट में लिख सकते हैं। पहले तो श्लोक याद रखें, फिर उसके बाद ये जो शॉर्ट में हम सभी देखते हैं कि आसन, सटकर्म से शोधन, आसन से दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धीरता यानी कि धैर्य, प्राणायाम से लघुता यानी कि हल्कापन, जिसको लाघ होता कहते हैं, और ध्यान से प्रत्यक्षीकरण, साक्षात्कार किसका, आत्मा का। ठीक है, आत्मा का प्रत्यक्षीकरण और साक्षात्कार, हमने यानी कि अपने स्वरूप का, आत्म स्वरूप का। समाधि से निर्लिप्तता यानी कि अनासक्त भाव की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद जो ऋषि हैं, वो सत्कर्मों का सबसे पहले जो अंग में, जैसे हमने देखा ना, सत्कर्मणा शोधनम चैव आसनेन भवेत् दृढ़म्, मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षात्मनि समाधि निर्लिप्तम चैव मुक्तिरेव न संशय। तो ये जो श्लोक है पूरा, इसके पहला जो अंग है सटकर्म, तो पहले अध्याय में हम सबसे पहले सटकर्म के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हम संक्षिप्त में बात करते हैं कि सटकर्म में क्या क्या बताए गए हैं। फिर जब डिटेल इसके चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि वैसे तो सटकर्म मुख्य रूप से 6 होते हैं, लेकिन उनके अलग अलग विभाग किए गए, मतलब उसके फिर से उसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और जिस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर धोती जो पहला है, सटकर्म में 6 हैं, धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। तो यहाँ पर धोती को 4 भागों में अगेन डिवाइड किया गया है, और आगे उनके भागों के भी विभाग किए जाने से कुल 13 संख्या हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि धोती के जो मुख्य 4 प्रकार बताए गए हैं, तो उसमें कौन कौन से हैं, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। ये 4 मुख्य प्रकार हैं। अब उसमें से जो अंतर धोती जो पहला कैटेगरी है, उसके भी प्रकार बताए गए हैं, जिसमें 4 हैं, वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत धोती। ठीक है। फिर आगे एक यहाँ पे ये भी संक्षिप्त बता रहे हैं, फिर इसके साथ डिटेल में आप देखेंगे दंत धोती के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दंत धोती में दंत मूल धोती, जीवा शोधन, कर्ण रंध्र धोती, ये दोनों कानों को लेकर के किए गए, इसलिए 3 और 4 क्रमशः हो जाता है। फिर कपाल रंध्र धोती, ये 5वां हो जाता है। ठीक है। उसके बाद होता है हृदय धोती। हृदय धोती में 3 है, दंड धोती, वमन धोती और वस्त्र धोती, और अंतिम में मूल शोधन। इसके कोई और पार्ट नहीं है, ये एक ही पार्ट होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये धोती के जो क्लासिफिकेशंस बेसिक रूप में हमें समझते हैं। बस्ती में 2 ही प्रकार के हैं, जल बस्ती और स्थल बस्ती। जल बस्ती जो जल के साथ, और स्थल बस्ती वायु या स्थल के साथ करते हैं। नेति 2 प्रकार के किए गए हैं, जल नेति और सूत्र नेति। यहाँ पे रबर नेति का वो नहीं है, जैसे कि हम सभी अभ्यास करते हैं, यहाँ सूत्र नेति का वर्णन मिलता है। नौलकी अर्थात नौलिक क्रिया के 3 भाग हम देखते हैं, मध्य नौली,
वाम और दक्षिण नोले, यानी कि वाम अर्थात बाएं और दक्षिण मतलब दाहिने तरफ। तो जो पेट की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करके जो मूव करते हैं, तो उसके हिसाब से ये तीन प्रकार इसमें हम देखते हैं। त्राटक, त्राटक का यहाँ पे कोई विशेष अलग अलग विभाग नहीं किए गए हैं। वैसे इनके तीन भाग होते हैं जो अन्य योगियों के द्वारा कहे गए होते हैं। कपालभाति के तीन भाग होते हैं, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। तो ये षटकर्मों के जो क्लासिफिकेशन से संबंधित जो हमने बात किए थे, उसको ध्यान रखना है। ये सारे षटकर्म आपके पहले अध्याय में पूरे आप पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय में है वो आसनों का वर्णन किया गया है। और महर्षि घैरण्य का मानना है कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, मतलब 84 लाख जैसे जीव जंतु जो हम कहते हैं, उतने ही आसन है। भगवान शिव ने 84 लाख आसन कहे हैं, उनमें से 84 को ही श्रेष्ठ माना है। यहाँ पर महर्षि घैरण्य कहते हैं कि उन 84 श्रेष्ठ आसनों में से भी 32 आसन विशिष्ट है। जैसे हमने जब हठ प्रदीपिका पढ़े थे, तो उसमें 15 विशिष्ट आसनों का उसके बारे में डिटेल में हमने जाना था। यहाँ पर 32 आसनों को हम पढ़ेंगे। अतः घैरण्य संहिता में कुल 32 आसनों का वर्णन मिलता है, जिसके नाम आप यहाँ पे संक्षिप्त में देख सकते हैं। बाकी जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें इसके सारे विधि और उसके फल और सावधानियां, ये सब सब डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो 32 आसन है उसके नाम है सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गौमुखासन और वीरासन। उसके बाद धनुरासन, मृतासन यानी कि शवासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्र आसन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुकुटासन, कुर्मासन, उतान कुर्मासन, मंडूकासन, उतान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और अंत में योगासन। महर्षि गैरन ने सिंहासन को सभी व्याधियों अर्थात रोगों को नाश करने वाला आसन बताया है, सिंहासन को। ठीक है। और इसके बाद यदि देखें तीसरे अध्याय में क्या क्या है पढ़ना, तो तीसरा अध्याय जैसे कि आप जानते हैं मुद्राओं से संबंधित है। और इसमें मुद्राओं के अभ्यास करने से शरीर में स्थिरता आता है, मुद्रा स्थिरता चाहिए वो। और घैरण्य संहिता में कुल 25 मुद्राओं का, वहां पे भी 10 मुद्राओं के बारे में हमने पढ़ा था, यहाँ 25 मुद्राओं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मुद्राओं में क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। तो महामुद्रा, नभु मुद्रा, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, ये तीन तो वहां भी थे। और उसके बाद महाबंध, महाभेद, खेचरी ये भी था। विपरीत करनी मुद्रा भी था। इसके अलावा जैसे यहाँ योनि मुद्रा, बजरोली, शक्ति चारणी, ताड़गी, मांडुकी मुद्रा, सांभी मुद्रा, पार्थिवी धारणा। धारणा जो पांचों है ये इसी में काउंट कर लिया गया है। पार्थिवी धारणा, आमशी धारणा, आग्नेय। पार्थिव मतलब पृथ्वी तत्व से, आमशी मतलब जल, आग्नेय मतलब अग्नि, वायु मतलब वायु, और आकाशीय धारणा मतलब आकाश, आकाश तत्व का। फिर है अश्विनी मुद्रा, पाशनी मुद्रा, काकी, मातंगी और भुजंगिनी। यदि इसको स्मरण करने में इजी यदि तरीके से आप स्मरण रखना चाहें, तो उसमें इसको अलग अलग पार्ट में स्मरण करें, मतलब पार्ट पार्ट में, तब ज्यादा आसानी से स्मरण होगा। जैसे तीन बंद सबसे पहले, तीन तो यहीं आपके हो गए, जालंधर बंद, मूल बंद, महाबंद। ठीक है। उसके बाद पांच धारणाएं जो ये है, ये पांच आपके यहीं से बाहर हो गए। उसके बाद जो याद रखने के लिए जो बचा आपका, एक प्रकार से देखा जाए तो दो यहाँ पे, महामुद्रा, नभो मुद्रा, फिर उसके बाद महाभेद, खेचरी, विपरीत करनी, योनि मुद्रा, वज्रोली, शक्ति चालनी, ताड़गी, माणुकी और शामुकी मुद्रा। फिर उसके बाद आते हैं अश्विनी, पासनी, काकी मुद्रा, मातंगी और भुजंगिनी। तो एक इस तरीके से यदि पार्ट पार्ट में ग्रुप में बना के याद रखेंगे तो बिना कंफ्यूजन के और आसानी से, फिर वो 25 नहीं लगेंगे बल्कि कम कम लगेंगे, तो आसानी से। एक साइकोलॉजी होता है ना कि हम यदि एक साथ लंबे चीजों को याद रखना चाहें तो हम नहीं याद रख पाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सभी का मोबाइल नंबर होता है। मोबाइल नंबर कितने अंकों का होता है? एक मतलब इस तरीके से 10 अंकों का मोबाइल नंबर होता है। यदि हम सबको एक साथ याद रखना चाहें तो दिक्कत होती है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, जो भी सुटेबल ग्रुप हो उसको ग्रुप में बना लेते हैं। यदि किसी का जैसे मान लीजिए 91999 है, तो इसको इस तरीके से चार चार या पांच पांच के ग्रुप में बना करके उसे आसानी से याद रख लेते हैं और कभी भूलते भी नहीं। तो यहाँ भी ऐसे ही, यदि आप कोई भी चीज आप स्मरण करना चाहते हो जिसमें बहुत सारी चीजों का संख्या से संबंधित हो, या बहुत सारे आसन या कुछ ऐसे हो, तो उसको ग्रुप में बना करके और उसको एक तरीके से इतना सिमिलर ग्रुप बनाएं ताकि उसमें स्मरण करने के लिए कम से कम चीजों को दिमाग में रखने की आवश्यकता पड़े और कभी कंफ्यूज ना हो, तो सीक्वेंस में भी उसको कर सकते हैं। चौथा अध्याय है प्रत्याहार का वर्णन किया गया है। और प्रत्याहार के बारे में जैसे हम सभी जानते हैं कि इंद्रियों का जो बहिर्मुखी स्वभाव है, इंद्रियों का जो आहार है विषय, इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है, तो इंद्रियां स्वभावतः जो है वो क्या होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, मतलब बाहरी विषयों को ग्रहण करने वाला होते हैं। तो वो उनका जो स्वभाव जो बहिर्मुखी है, उसको उस विषयों से हटा करके उसे इन अपने जो इंद्रियों को अंतर्मुखी मतलब मन या चित्त के तरफ
उसे मोड़ देना प्रत्याहार कहलाता है। जैसे ये प्रत्याहार शब्द बना ही प्रति प्लस आहार से बना है, यानी कि जो प्रति मतलब विपरीत या उल्टा, आहार ना ग्रहण करना, ये आहार का जो उल्टा जो भाव है उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। तो इंद्रियां हमारी जो अंतर्मुखी होती है उसके साथ ही धैर्य की वृद्धि होती है। जब साधक की इंद्रियां बहिर्मुखी होती है तो उससे साधना में विघ्न उत्पन्न होता है। इसलिए साधक को धैर्य व संयम की प्राप्ति के लिए प्रत्याहार का पालन करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजों को आप ये संक्षिप्त परिचय में ही बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। पंचम अध्याय जो है, पांचवें अध्याय में मुख्य रूप से प्राणायाम की चर्चा की गई। और प्राणायाम की चर्चा से पहले, जैसे कि उसमें हठ प्रदीपिका में भी देखे थे कि प्राणायाम से पहले हमें क्या आवश्यक है कि हमारी नाड़ियां शुद्ध हो, किसी प्रकार के जो कहते हैं ना कि उसमें अवरोध ना हो, विषाक्त तत्व जो नाड़ियां ब्लॉकेज ना हो। तो उनके लिए हमने षटकर्म आदि अभ्यास देखे थे, और आहार विहार का भी हमने संयम देखा था। फिर यहाँ भी वही कह रहे हैं कि प्राणायाम की चर्चा से पहले आहार विहार के ऊपर विशेष बल दिया गया है। मुख्य रूप से तीन प्रकार के आहार की इसमें चर्चा मिलती है, जिसमें आहार की तीन श्रेणियां बताई गई। तीन मतलब कि पहले तो मिताहार, और उसके बाद जैसे कहते हैं ना ग्राह्य या हितकारी जिसको पथ्य कहते हैं, अग्राह्य या निषिद्ध आहार जिसको अपथ्य के रूप में हम सभी जानते हैं। तो आहार हमें ध्यान रखना है, जो तीन प्रकार के तीन टॉपिक के नाम से हम इसमें पढ़ेंगे। और इनमें से मिताहार को योगी के लिए श्रेष्ठ आहार माना गया है। ग्राह्य या हितकारी आहार में वे खाद्य पदार्थ शामिल किए गए हैं जो शीघ्र पचने वाले और मन के अनुरूप होते हैं। और निषिद्ध आहार जो त्याज्य होते हैं, त्याज्य मतलब जिसको त्यागने योग्य होते हैं, जिसको हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर उसके बाद नाड़ी शोधन क्रिया का बारे हम इसमें बताते हैं। नाड़ी शोधन क्रिया, जो प्राणायाम के पूर्व हम नाड़ी शोधन क्रिया का अभ्यास करने की बात कही गई, ताकि हमारी जो नाड़ियां नाड़ियां हैं वो सभी शुद्ध हो जाए। ठीक है। फिर तब आता है कि प्राणायाम का चर्चा। प्राणायाम, जब हम नाड़ियों को शुद्ध कर लेते हैं और हमारी नाड़ियां प्राण वायु के संचरित होने के उपयुक्त बन जाती है, तब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पांचवें अध्याय के मुख्य विषय जो प्राणायाम है, यहाँ पर प्राणायाम को कुंभक कहा गया, जैसे हठ प्रदीपिका में भी हमने देखा था। इस ग्रंथ में भी 8 कुंभकों का अर्थात प्राणायाम का वर्णन किया गया है। वहां भी 8 कुंभक थे। तो वहां सूर्य भेदी से शुरू हो रहे थे, यहाँ पे सहित प्राणायाम से शुरू हो रहे हैं। सहित जो कि दो प्रकार के होते हैं, सगर्भ और निगर्भ। तो इसमें प्राणायाम की जो संख्या है 8 है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस के साथ। इसमें सहित प्राणायाम अलग है। उसके बाद सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भ्रष्टिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली, ये इनके 8 प्राणायाम के नाम। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि शीतकारी प्राणायाम जो उसमें था वो यहाँ पे नहीं है, बाकी प्लावनी जो था वो भी यहाँ पे नहीं है। इसके जगह पे यहाँ पे सहित प्राणायाम दिया हुआ है। ठीक है। और केवली प्राणायाम भी यहाँ पे है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि षष्टम अध्याय, यानी कि छठा अध्याय में क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो छठे अध्याय में हम ध्यान की चर्चा के बारे में पढ़ेंगे। छठा अध्याय ध्यान से संबंधित है, और इसमें 3 प्रकार के ध्यान का उल्लेख किया गया है मुख्य रूप से, जिसमें स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान जिसमें कि कोई जो मूर्ति मूर्ति या कोई वस्तु जो स्थूल रूप में दिखाई पड़ता है, उस पर हम चित्त को एकाग्र करते हैं। मतलब हमारी धारणा का विषय क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है या कोई वस्तु, जैसे गुरु की प्रतिमा, इष्ट की प्रतिमा, मूर्ति, या फिर कोई स्थूल चीजों का, जैसे पहाड़, नदी, पेड़, इन सब चीजों पे जब हम ध्यान करते हैं तो वो स्थूल ध्यान होता है। ठीक है। और इसी प्रकार से ज्योति ध्यान जो होता है, दूसरा प्रकार जो है ज्योति ध्यान में, मतलब कि जो ज्योति पुंज है, जैसे दीपक का लौ हो गया या अन्य जो ज्योति पुंज है, उस पे जब हम ध्यान करते हैं तो वो ज्योति ध्यान कहलाता है। और सूक्ष्म ध्यान जो है वो एक प्रकार से ना तो स्थूल है, मतलब कि, और ना ही ज्योति है, बल्कि सूक्ष्म जो हमारे मूल जो कुंडलिनी में जो स्थित शक्ति है, मतलब मूलाधार में जो स्थित कुंडलिनी शक्ति है, उसका ध्यान एक प्रकार से जो हमारे मूलाधार से उठता हुआ सहस्त्रार तक की गति करता है। तो वो जो सूक्ष्म है, वो कोई बाह्य वस्तु का ध्यान नहीं करते, बल्कि सूक्ष्म जो अपने ही शरीर में स्थित जो हमारे प्राण चेतना है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, उसको ये तीसरा और उच्च ध्यान की अवस्था होती है। तो कहते हैं ना, स्थूल ध्यान से 100 गुना ज्योति ध्यान श्रेष्ठ माना गया है, मतलब कि उससे भी श्रेष्ठ है, 100 गुना या 1000 गुना इस तरीके से। अब इससे भी जो श्रेष्ठतम है वो हजारों गुना, ये एक प्रकार से हमारा सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है। तो सूक्ष्म ध्यान को इसलिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि वो कोई बाह्य वस्तु पे हम ध्यान नहीं करते, बल्कि हमारे जो अंदर स्थित जो हमारा जो एक प्रकार से हमारी जो प्राण शक्ति है, चेतना तत्व जो है, उसको ध्यान में लाते हैं। और फिर हमारी चेतना विकसित होते हुए सहस्त्रार तक पहुंचती है, और जहां पर शिव शक्ति का एक एकत्व हमें अनुभव होता है, जो योग का उद्देश्य भी क्या है। तो इसमें से सबसे उत्तम ध्यान जो माना गया है, सूक्ष्म ध्यान को
माना गया है। और यहाँ पर दोनों चीजें देखेंगे कि ये ध्यान की जो प्रक्रिया क्या है, कैसे अभ्यास करना है, किन चक्रों में किन भावों के साथ कैसे ध्यान करते हैं, उसका क्या लाभ होता है, ये सारी चीजें इसलिए जब चैप्टर वाइज जब हम पढ़ेंगे तो उस समय हम देखेंगे। अभी यहाँ पे एक ओवरव्यू हमें ध्यान रखना है कि गहन संहिता में क्या क्या चीजें हमें किस किस सीक्वेंस में पढ़ना है। ठीक है, आगे जब हम देखते हैं सातवां जो चैप्टर है, सातवां अंतिम जो अध्याय है, इसमें इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हम समाधि की चर्चा के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान के बाद क्या है, सातवां और अंतिम अंग है समाधि। तो सातवें अंतिम अध्याय में समाधि की चर्चा की गई। समाधि चित्त की उत्कृष्ट अर्थात उत्तम अवस्था को कहा गया है। समाधि से निर्लिप्तता आती है, जब हमारे चित्त की समस्त पदार्थों के प्रति लिप्तता समाप्त हो जाती है और हम निर्लिप्त हो जाते हैं, तब यह योग सिद्ध हो जाता है। घृण संहिता में समाधि को 6 भेद कहे गए। 6 मुख्य प्रकार के समाधि हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें ध्यान योग समाधि, ध्यान के माध्यम से; नाद योग समाधि, जो नाद के माध्यम से हम उस समाधि को प्राप्त करते हैं; रसानंद, जो कि रस यानी कि जैसे खेचरी मुद्रा आदि से हम प्राप्त करते हैं; लय योग समाधि, और भक्ति योग समाधि, और राजयोग समाधि। ये 6 समाधि हैं जिसको हम आगे क्रम से इस क्लास में, हम आगे की क्लास में देखेंगे। इस प्रकार से हम यह देख सकते हैं कि जो हठ योग के क्षेत्र में घरण संहिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो इसके बाद हम चैप्टर वाइज यदि देखें, प्रथम अध्याय से शुरू करें, तो सबसे पहले जो सप्तांग योग है, यानी कि घट शुद्धि के लिए सप्तांग योग का जो वर्णन मिलता है, जिसको हम षटकर्म के रूप में देखते हैं, तो यहाँ से आपका ये घरण संहिता आरंभ होता है षटकर्म के माध्यम से। एक मिनट देख लेता हूँ टाइम। अच्छा, तो थोड़ा सा आज हम षटकर्म के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर यदि इसमें जो बचेंगे फिर कल उसके बाद हम बात करेंगे। तो घट शुद्धि एवं सप्तांग योग के बारे में हमने पढ़ा कि जिस प्रकार से कच्चे घड़े में पानी डालने से वो नष्ट हो जाता है, लेकिन पके घड़े में जब हम पानी डालते हैं तो वो कमजोर नहीं होता है, गलता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार हमारा जो मनुष्य शरीर है, यदि उसमें हम जो कमजोर होता है, कच्चा होता है, यदि उसमें हम कोई योग की शक्तियों को अर्जित करना भी चाहें तो भी वो उसके योग्य नहीं होता। तो इसलिए शरीर रूपी घड़े को तपाने की आवश्यकता होती है, ताकि वो शुद्ध हो जाए, परिपक्व हो जाए। और जब वो अग्नि में तपने के बाद मजबूत हो जाता है, तो पानी डालने से जैसे घड़ा नहीं गलता, वैसे ही हमारे योग अग्नि से तप करके हमारा शरीर उसके योग्य हो जाता है, योग शक्तियों को उसमें धारण करने योग्य हो जाता है। 7 अंग जो हम इसमें देखे थे, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम निर्लिप्तम चैव घटस्थ शब्द साधनम। घट के शब्द साधन बताए गए हैं: शोधन, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, लघुता यानी कि हल्कापन, प्रत्यक्षीकरण व निर्लिप्तता। ये 7 जो योग को परिपक्व करने के लिए जो साधन है। आगे श्लोक में हम इनसे योगिक क्रियाओं के बारे में देखते हैं। षटकर्मणा शोधनम चैव, षटकर्म जो है, षटकर्म से शोधन, शरीर की शुद्धि होती है। आसनेन भवे दृढ़म, आसनों से शरीर दृढ़ होता है। मुद्रया स्थिरता चैव, मुद्रा से स्थिरता आती है। प्रत्याहारे न धीरता, प्रत्याहार से धीरता आती है। प्राणायाम लाघवम च, प्राणायाम से हल्कापन आता है। ध्यानात् प्रत्यक्षात्मनि, ध्यान से आत्मा प्रत्यक्ष होती है। समाधि ना च निर्लिप्तम चैव मुक्तिरेव न संशय, समाधि से निर्लिप्तता का भाव प्राप्त होता है, इससे फिर मुक्ति का कोई संशय नहीं रह जाता। तो इससे हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि सटकर्म से शुद्धि, आसनों से अभ्यास से मजबूती, मुद्राओं से स्थिरता, प्रत्याहार से धीरता, प्राणायाम से हल्कापन, ध्यान से प्रत्यक्षीकरण अर्थात साक्षात्कार, और समाधि से निर्लिप्तता अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता। और साथ जो सिद्धि हमें प्राप्त होती किन किन चीजों से, तो उसको यहाँ संक्षेप में हम देख सकते हैं। सटकर्म शोधन, आसन से दृढ़ता अर्थात मजबूती, और मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धीरता, धैर्य, प्राणायाम से लघुता यानी कि हल्कापन, ध्यान से प्रत्यक्षीकरण किसका, आत्मा का साक्षात्कार होता है। समाधि से निर्लिप्तता अर्थात मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। सटकर्म के बारे में महर्षि क्या कहते हैं, महर्षि घरण कहते हैं: धोतिर्वस्ति तथा नेतिर नौलकी त्राटकम तथा कपाल भाति चेतानी सटकर्माणी समाचरेत। तो यहाँ पर हमने जैसे कि घरण संहिता में हमने देखा था कि जो क्रम था उसका थोड़ा अलग था, और उसमें क्या था, लोल की बाद में था, त्राटक पहले था। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोल की पहले है, यानी कि नौली पहले और त्राटक बाद में, क्रम केवल उतना ही अलग है। तो इसलिए श्लोक को दोनों का जब याद रखेंगे तो क्रम में हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं धोतिर वस्ति तथा नेतिर लोल की त्राटकम तथा कपाल भाति चेतानी सटकर्माणी समाचरित। तो योग साधक को धोती, वस्ती, नेली, नेति, नौलकी यानी कि नौली, त्राटक व कपाल भाति नामक इन 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर षटकर्मों को योग के पहले अंग के रूप में मान्यता दी है घिरण्य मुनि ने। उनका कहना है कि योग साधक को सबसे पहले षटकर्मों द्वारा अपने शरीर का शुद्धिकरण करना चाहिए, उसके बाद साधक अन्य प्रकार की योग साधना करने के योग्य हो जाता है। षटकर्मों में मुख्य रूप से
प्रचारित करने का श्रेय भी घेरन मुनि को जाता है। इन 6 कर्मों में अलग अलग प्रकारों का वर्णन इसमें हम देखते हैं, जिसमें धोती के बारे में कहते हैं, जो 4 प्रकार के हमने देखा था, तो उसमें धोती के बारे में कहते हैं, अंतर धोतिर दंत धोतिर हृदय धोतिर मूल शोधनम धोतिम चतुर्विधाम कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम। ये 4 प्रकार के धोती जो करता है, धोतिम चतुर्विधा कृत्वा, धोती चतुर्विधाम कृत्वा घटम कुर्वति निर्मलम। ये 4 प्रकार के धोती से घट अर्थात शरीर निर्मल हो जाता है। कौन कौन से? अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोतिर मूल शोधनम। तो सारे धोती का नाम है और सबको एक साथ मिला करके ये श्लोक का पहला प्रथम अंश है। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोतिर मूल शोधनम। तो ये चारों जो धोती हैं, इन चारों धोती को अलग, जो चारों धोती के प्रकार हैं उनके माध्यम से हम शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। धोती के 4 प्रकार इसमें बताए हैं, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। साधक को इनका अभ्यास करके अपने शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। इस श्लोक में सत्कर्म के पहले अंग धोती के 4 प्रकारों का वर्णन मिलता है, और धोती के इन 4 प्रकारों में भी अलग अलग प्रकार के बताते हुए कुल संख्या 13 हो जाती है। धोती टोटल कितने हैं? 13। अब अंतर धोती जो पहला धोती के रूप में बताया, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। तो अंतर धोती के प्रकार कितने हैं? तो अंतर धोती के प्रकार में कहते हैं, वात सारम, वारी सारम, वहनी सारम, बहिष्कृतम, घटस्य निर्मला अर्थाय अंतर धोती चतुर्विधा। अंतर धोती भी कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के कहते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? वात सारम, वात सार मतलब वात तत्व यानी कि वायु तत्व के माध्यम से शुद्धि करना, पहले वात। फिर वारी सारम, वारी मतलब जल, जल के माध्यम से। वहनी मतलब अग्नि, अग्नि के माध्यम से। और बहिष्कृतम मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहिष्कृत के माध्यम से। ये घटस्थ निर्मलार्थाय अंतर्धोती चतुर्विधा, ये 4 प्रकार के शरीर को शुद्धि के लिए आवश्यक है, और वो निर्मल करने के लिए हम अभ्यास कर सकते हैं। धोती के 4 प्रकारों में सबसे पहले प्रकार जो अंतर धोती के 4 भेद बताते हैं, उनकी क्रम व संख्या इसमें परीक्षा की दृष्टि से हमें ध्यान रखना है, जबकि श्लोक याद रखने से हम अच्छे से इसको ध्यान रख लेंगे। तो इसलिए आप इसको श्लोक ही याद कर लीजिएगा, वात सारम, वारी सारम, वह निसारम, बहिष्कृतम, घटस्य निर्मलार्थाय अंतर्धोती चतुर्विधा। तो ये 4 प्रकार के अंतर्धोती बताए गए हैं। फिर कहते हैं वात सार धोती के विषय।